नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंटिंग से। अभी हम चर्चा कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में। तो उसके जो तत्व हैं, चित्रकला के तत्वों के बारे में। तो हमारा जो पांचवा तत्व है वो चल रहा था चित्रकला के पोत यानी टेक्सचर्स के बारे में। तो इससे पूर्व जैसे अभी हमने चर्चा करी कि पोत यानी टेक्सचर की परिभाषा। तो टेक्सचर के बाद इसके परिभाषा के बारे में बताया जब टेक्सचर्स इज़ द करेक्टर ऑफ द सरफेस, यानी कि टेक्सचर्स किसी वस्तु के धरातल के गुण को ही पोत अथवा टेक्सचर्स कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करी हमने। फिर इसके और इसकी क्या विशेषता रही है, किन के माध्यम से हम ये चित्रकला में इसका क्या महत्व है, क्या इस तरह से बनाया जा सकता है, इसका किस तरह से यूज किया जा सकता है। टेक्सचर इसका जैसे चित्रकला में और जो तत्व हैं उतना ही महत्व टेक्सचर का भी होते हैं। उसके बारे में हम सारी चर्चा इससे पूर्व वाले में उसमें कर चुके। अब इससे आगे हम चर्चा करेंगे जैसे कि पोत यानी टेक्सचर्स का क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सचर्स, यानी कि पोत का वर्गीकरण। तो सृजन की दृष्टि से जैसे कि सृजन की दृष्टि से पोत को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि कोई भी जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी की दृष्टि से, सृजनात्मक दृष्टि से, कि जो पोत हैं, टेक्सचर्स हैं, उनको 3 रूप में यानी कि 3 तरह से उसको। तो पहला है जो जैसे उसका पहला वर्गीकरण के अंदर है, पहला प्राकृतिक पोत यानी कि नेचुरल टेक्सचर्स। अब प्राकृतिक पोत या प्राकृतिक टेक्सचर्स वे हैं जो वस्तु की मूल संरचना में प्राकृतिक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ विद्यमान है उसके अंदर अपने आप में जो वो हैं तो वो कहलाते हैं प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। इसके अंतर्गत जैसे प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति जो प्राप्त चीज़ें हैं, प्रकृति प्रदत्त व मानव निर्मित सभी वस्तुएं आ जाती हैं। वस्तु चित्रण के अंतर्गत कलाकार इनका अध्ययन स्पर्श से व दृष्टि से दोनों ही भांति करते हैं तथा फूलों व पत्तियों को सुखाकर व काटकर भी अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार जैसे जो फर्स्ट इसका जो टेक्सचर्स का पहला जो वर्गीकरण है उसमें है प्राकृतिक पोत यानी कि जो नेचुरल है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त है। तो ये उसका महत्व पहला वर्गीकरण है। दूसरा अनुकृत पोत यानी कॉपीड टेक्सचर्स। अब ये हैं जैसे कि प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके, यानी कि जो प्रकृति में हम सामने दिखते हैं उन्हीं को जो अनुकरण कर दोबारा उसको रिक्रिएट, पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाने वाले पोत अनुकृत पोत कहे जाते हैं। यानी कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त है या जो प्रकृति में हमने किसी चीज़ को देखा और उनको देख के हम रिक्रिएट करें यानी कि उन दोबारा हम उनके अनुरूप जैसे कि वैसे हैं उस तरह का बनाने का जो बनाते हैं हम टेक्सचर्स, वो कहलाते हैं प्रकृति प्रदत्त पोत का अनुकरण करके निर्मित किए जाने वाले पोत अनुकृत पोत कहलाते हैं। इस प्रकार से पोत का सफल अंकन किया जा सकता है। इस प्रकार के पोत के माध्यम से द्विआयामी यानी कि 2 डायमेंशनल तल पर त्रिआयामी प्रभाव भी उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे आधुनिक ग्राफिक आर्ट विधियों में इस प्रकार के पोत का प्रचुर मात्रा में अंकन किया जा रहा। आजकल जो प्राचीन जैसे नए कार्य हैं, जैसे नए जो करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन या ग्राफिक आर्ट में कि विधियों में इस प्रकार के पोत का प्रचुर मात्रा में अंकन यानी कि इस प्रकार का उपयोग यूज़ किया जा रहा है। अब तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो वर्गीकरण है वो है सृजित पोत यानी कि क्रिएटेड टेक्सचर्स। ये इसके अंतर्गत कलाकार इन पोत के अंतर्गत कलाकार मान लीजिए जो क्रिएटेड पोस्ट वो टेक्सचर्स हैं या जो क्रिएट किया जाते हैं यानी कि आर्टिस्ट के द्वारा, चित्रकार के द्वारा, इसके अंतर्गत कलाकार अनेक यंत्रों व विभिन्न साधनों के द्वारा भांति भांति के पोत का सृजन करता है। यानी कि इसके अंदर क्या है, कलाकार या चित्रकार जो भी है वो अनेक विधियों, अनेक साधन, अनेक यंत्र, ये भी अनेक चीज़ें, अनेक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके और अलग अलग कई तरह के वो टेक्सचर्स का निर्माण करता है, भांति भांति के पोत का सृजन करता है। इन्हें हम कृत्रिम पोत भी कह सकते हैं। कुछ विधियाँ कलाकार समतल धरातल पर विभिन्न प्रकार के ब्रश के प्रयोग से, जैसे सूखे ब्रश, एक रंग पर दूसरे रंग की तह से, दांतों के ब्रश से, पेन या पेंसिल से, तेल रंग व जल रंगों के मिश्रण से, पतले रंग पर मोटा रंग लगाकर,
तथा अन्य वस्तुओं को काटकर सतह पर चिपकाकर, जैसे लकड़ी का बुरादा, बजरी, मिट्टी आदि का प्रयोग भी पोत के लिए किया जाता है और आधुनिक चित्रकार कई ये कर रहे हैं। आधुनिक कला में कोलाज पद्धति भी पोत के प्रति सजगता से ही विकसित हुई है। इस प्रकार पारदर्शी कागज़ को सतह पर चिपकाकर उससे भी पोत का निर्माण किया जाता है। पेंटिंग चाकू, जैसे पेंटिंग नाइफ के प्रयोग से भी, नाइफ पेंटिंग या नाइफ के प्रयोग से भी अनेक प्रकार के पोत सृजित किए जाते हैं। आधुनिक कलाकारों में जैसे पिकासो की कृतियों में पोत की विविधता देखने को मिलती है। इनके अंदर जैसे वस्तुतः सृजित पोत का प्रयोग विविधता से करके कलाकार अपनी कला को बहुत समृद्ध कर सकता है। और इस प्रकार जैसे ये जो वर्गीकरण थे इसमें 3 अलग अलग बताए। तो प्रथम था जैसे प्राकृतिक, दूसरा अनुकृत यानी कि जो प्रकृति उसकी कॉपी करके, और तीसरा है सृजित यानी कि क्रिएटिविटी, जो अलग अलग साधन हैं और यंत्र हैं, साधन हैं, उनके द्वारा अलग अलग माध्यमों के द्वारा आर्टिस्ट चित्रकार यूज करके इनका प्रयोग करते आए हैं और कर सकते हैं, करते रहते हैं अलग अलग। तो ये 3 इनका वर्गीकरण। अब है जैसे पोत एवं अंतराल यानी टेक्सचर एंड स्पेस। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे अंतराल में पोत की उपस्थिति यानी कि जो स्पेस है, अंतराल में पोत की उपस्थिति चित्र की एक रसता को भंग कर उसे रुचिकर बनाती है। यानी कि जो स्पेस है, यानी जो हमारे पास जगह है, यानी जगह के रूप में जैसे मान लो कैनवास है, सीट है, जो भी माध्यम है हमारे, तो वो हमारी स्पेस कहलाती है। उसके ऊपर जैसे और कोई भी हम टेक्सचर बनाते हैं खाली इस पर, तो वो एक उस चीज़ को, उसका एक रास्ता को भंग करके उसमें एक इंटरेस्टिंग, एक रुचिकर चीज़ वो बनाती है उसके अंदर। आधुनिक कला में जैसे कोलाज का विकास पोत के प्रति रुचि उत्पन्न होने से ही हुआ है, जिसके माध्यम से धरातल पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर धरातल की एक रास्ता को तोड़ना संभव है। इस प्रकार 2 आकारों के परिणाम और आकृति यदि एक समान हो तो पोत की सहायता से उनमें विभिन्नता लाई जा सकती है। यानी कि जैसे कोई 2 आकृतियां हैं और दोनों सेम हैं, तो उसके अंदर मान लो एक में हम दूसरे को टेक्सचर डाल देते हैं, तो उनकी जो आकृति यदि है वो एक समान, तो टेक्सचर की सहायता से उनमें दोनों वो डिफरेंस हो जाती है। अब है जैसे पोत और मूर्तिकला। मूर्ति जैसे टेक्सचर्स एंड स्कल्पचर। मूर्तिकला के निर्माण में ये पोत या टेक्सचर्स बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। इससे मूर्ति के धरातल की समरसता और चिकनेपन को ख़त्म कर और विभिन्न प्रकार के पोत के निर्माण से रुचिकर बनाया जा सकता है या बनाया जाता है। पोत की सहायता से उसमें अधिक गहराई व उभार भी दिखाए जा सकते हैं तथा मूर्ति आकार को अधिक संतुलन भी किया जा सकता है। समसामयिक कलाकारों ने मूर्ति तल पर वर्ण के माध्यम से भी पोत सृजित कर, यानी कलर के माध्यम से भी टेक्सचर्स, नए नए टेक्सचर्स सृजित कर नए आयाम को प्रदर्शित किया है। अब जैसे हैं पोत के प्रकार एवं प्रभाव, यानी कि पोत के टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स एंड इफ़ेक्ट, यानी पोत के क्या क्या कितने प्रकार है, उनके क्या इफ़ेक्ट से क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, होते हैं। पोत की अनुभूति को व्यक्त करने के लिए हम विभिन्न स्पर्श संवेदना यानी टच सेंसेशन सूचक शब्दों को प्रयुक्त करते हैं, जैसे कोमल, कठोर, चिकना, खुरदरा इत्यादि। खुरदरा पोत, अब जैसे नंबर 1 खुरदरा, हम जैसे ये बोलचाल की भाषा में हम इन शब्दों का यूज करते हैं। जैसे किसी भी हाथ लगाते हैं कोमल है, हम कहते हैं हाथ लगा से स्पर्श से हमें वो महसूस होता है। कोई कठोर है, कोई लगता है हमें एकदम चिकना है, सॉफ्ट है। तो इसी तरह से कोई खुरदरा इत्यादि, ये हमें एक स्पर्श के माध्यम से, संवेदना के सेंसन के माध्यम से प्रयुक्त महसूस होने वाले हैं, जिसमें कोमल, कठोर, चिकना, खुरदरा आदि। अब पहला है जैसे खुरदरा पोत यानी कि रफ टेक्सचर्स। ये पोत दृष्टि एवं स्पर्श
संवेदना को तुरंत जन्म देते हैं। यानी कि जो रफ टेक्सचर्स होते हैं ये हमें देखने में भी और स्पर्श करने में भी हमारी जो स्पर्श संवेदना है उसको तुरंत जन्म देते हैं। कलाकार इसका प्रयोग अपनी रचना में बहुत अधिक करते हैं क्योंकि ये सतह के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं, जैसे सतह का खुरदरापन, दरी आदि। यानी कि इस तरह के जो पोत हैं ये खुरदरे पोत, ये हमें जो दृष्टि है हमें देखने में और हमारी संवेदना दोनों को ये तुरंत इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसका प्रयोग रचना में बहुत अधिक करते हैं क्योंकि सतह के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं और सतह का खुरदरापन, दरी आदि। दूसरा है चिकने पोत, स्मूथ टेक्सचर्स। ये पोत सुखद स्पर्श की अनुभूति देते हैं परंतु दृष्टि को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं और ये प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं। यानी कि जो चिकने और स्मूथ टेक्सचर्स होते हैं ये पोत सुखद स्पर्श जो हाथ लगाते हैं या जो अनुभूति करते हैं उसको एक अनुभूति देते हैं परंतु दृष्टि को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं। ये प्रकाश को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं, जैसे तेलीय धरातल आदि। तीसरा है कोमल पोत यानी सॉफ्ट टेक्सचर्स। ऐसे पोत जो स्पर्श संवेदना में कोमल व सुखद लगते हैं, वे स्पर्श करने को प्रेरित करते हैं, जैसे गुलाब के फूल की कोमलता, उसकी पंखुड़ियाँ आदि। तो ये कहलाते हैं कोमल पोत यानी जो सॉफ्ट टेक्सचर्स, जो पोत को स्पर्श संवेदना में यानी कि जो हमें देखते ही उसमें एक स्पर्श संवेदना के कोमल व सुखद की अनुभूति होती है और स्पर्श करने को ये हमें उनको छूने को हमें ये प्रेरित करते हैं। जैसे गुलाब के फूल को देखते हमें इच्छा होती है उसको हम टच करके देखें, तो वो है हमें सॉफ्ट यानी सुखद अनुभूति की संवेदना होती है, जो गुलाब के फूल की कोमल पंखुड़ियाँ हैं आदि। चौथा है जैसे कठोर हार्ड टेक्सचर्स। तो ये पोत सघन होने के कारण कठिन यानी कठोर, ये पोत जिसे कहते हैं कि सघन यानी और सघन होने के कारण कठोर प्रतीत होते हैं। ये पोत शक्तिपूर्ण तथा दृढ़ता के द्योतक हैं परंतु कठोर व कड़े होने के कारण सुखद प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैसे पत्थर की सतह का कठोरपन आदि। यानी कि ये वो टेक्सचर्स हैं जो जैसे मानो पत्थर है, किसी भी चीज़ में ठोस जो होते हैं, घने ठोस होते हैं, मजबूत है ना, तो ये जैसे उसको जैसे मानो पत्थर, तो उसकी उसी के हमें अनुभूति ये प्रदान करते हैं। अब उस पर अगर हम हाथ भी लगाते हैं तो उसमें एक तरह से जैसे हमारी संवेदना है जो आंखों से हम देखते हैं तो तुरंत हमें वो एक महसूस होता है कि नहीं ये हार्ड है, इस तरह से। और जिस अगर मान उस पर हाथ भी लगाते हैं तो हमें वो हार्ड की ही अनुभूति कराते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आती है, जैसे कोई भी पत्थर है तो उस पत्थर का जो सतह है वो सतह हमें उस चीज़ का अनुभव कराती है। तो इस तरह से ये पोत के 4 प्रकार है, जैसे पहले खुरदरा पोत, चिकना पोत, कोमल पोत और कठोर पोत। इस प्रकार ये पोत के अंतराल और पोत के जो प्रकार है। अब जैसे हम आगे चर्चा करेंगे पोत का महत्व, ये हम इससे अगले वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।